हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल उपहार मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूँ रोहित कुमार। आज एग्जाम पैटर्न इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 60 से बताने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, $2,28,570 को 19 से भाग देने पर भागफल प्राप्त होता है। तो 19 से भाग देंगे 2,28,570 में, तो एक बार में भाग लगेगा तो ये 19 लिखेंगे, यहाँ बचेगा 3, फिर 8 उतारेंगे, 2 बार में हो जाएगा 38, फिर ये कट जाएगा, फिर 5 उतारेंगे, तो 5 उतारने के बाद नहीं भाग लगेगा तो यहाँ 0 देंगे, फिर 7 उतारेंगे, फिर 3 बार में खिलाएंगे 57, फिर यहाँ से 0 उतरेगा, नहीं भाग लगेगा तो यहाँ क्या करेंगे 0 देंगे। तो यही हो गया इसका आंसर। तो ये इसका आंसर हो गया 12,030, जो ऑप्शन नंबर 4 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 61 है, 12 गुना 15 गुना 216 बराबर 38,880 हो तो 1.2 गुना 1.5 गुना 2.16 का मान क्या होगा। यहाँ देखिए यही सब अंक है जिसको गुना करने पर इतना हुआ, लेकिन यहाँ दशमलव है तो क्या करेंगे, दशमलव 1 अंक 1 2 अंक 2 2 4 अंक, तो इसी 38,880 में 1 पर 4 गो 0 लिखेंगे, चूँकि दशमलव के बाद 4 अंक है, 1 अंक इसमें 1 अंक इसमें, 2 अंक 2 4 अंक है, दशमलव के बाद 4 0 लिखेंगे, दशमलव 1 दिए दशमलव के लिए 4 गो अंक है इसलिए 4 गो 0। तब जो है 1 0 से 1 0 काट दिए, बचा 3 0 1 2 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.888। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 2 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 62 है, 13.4% बराबर है 13.4% बराबर है, तो लिखेंगे 13.4% के लिए नीचे 100, दशमलव के लिए लिखेंगे नीचे 10, तो जब यहाँ 134/1000 हुआ, 1000 से भाग देंगे तो ये दशमलव 32 है, यहाँ आ जाएगा दशमलव, तो अर्थात लिखेंगे 0.134। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है। इसमें दशमलव उड़ाएंगे तो 1 होगा, 1 के बाद 3 गो 0 होगा, अर्थात 1000 होगा। यही हो रहा है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है, एक साइकिल को 1660 रुपया में 17% हानि पर बेचा गया, उसका क्रय मूल्य है। तो लिखेंगे यहाँ बेचा गया था, तो विक्रय मूल्य जो दिया हुआ है वह 1660 रुपया है विक्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत जो दिया हुआ है वह है हानि प्रतिशत 17। तो क्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100, विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो लिखेंगे यहाँ 1660 गुना 100 बटे 100 में से 17 को घटाएंगे तो हो जाएगा 83 से काटेंगे इसको, ये कटेगा 20 बार में, 20 गुना 100 अर्थात ये हो जाएगा 2000। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 3 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 64 है, कितने समय में साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 5,000 रुपया की राशि 8,000 रुपया हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे दर बराबर, दर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10%, दर बराबर लिखेंगे
10% और मूलधन जो दिया हुआ है, मूलधन बराबर लिखेंगे 5,000 रुपया। मूलधन जो लिखेंगे वो हुआ 5,000 और ये जो मिश्रधन है वो लिखेंगे हम 8,000 रुपया। अब मूलधन और मिश्रधन की मदद से हम ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज बराबर सूत्र होता है ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो 8,000 रुपया मिश्रधन दिया हुआ है, 8,000 में से 5,000 को घटाएंगे तो ये ब्याज जो हमें 3,000 रुपया प्राप्त हुई। तो लिखेंगे ब्याज बराबर 3,000। अब इसमें समय पूछा जा रहा है, ऑप्शन में भी समय है, तो यहाँ समय का सूत्र लगाएंगे। समय बराबर सूत्र होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। तो लिखेंगे ब्याज 3,000 है, 3,000 गुना 100 और मूलधन जो है वो 5,000 है। तो लिखेंगे 5,000 और दर जो है 10% है, लिखेंगे यहाँ 10। 1,000 से 3,000 को 3 बार में काटेंगे, 1,000 से 5,000 को 5 बार में काटेंगे और 10 से 100 को 10 बार में काटेंगे, 5 से 10 को 2 बार में काटेंगे। तो 3 दूना 6 वर्ष, यही हो गया इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर 4 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 65 है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग कह रहा है, अर्थात 3 से का प्रथम गुणज 3 होता है, 3 का दूसरा गुणज जो होता है 6 होता है, 3 का तीसरा गुणज 9 होता है और 3 का चौथा गुणज 12 होता है, 3 का पाँचवा गुणज 15 होता है, 3 का छठा गुणज 18वां होता है, 3 का सातवां गुणज 21 होता है, 3 का आठवां गुणज 24 होता है, 3 का नौवां गुणज 27 होता है, 3 का 10वां गुणज 30 होता है। ये सब को जोड़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन इसका एक ट्रिक है। जैसे 3 का प्रथम 10 गुणजों का योग कहा, 3 लिखे यहाँ, ये क्या है 10 है, तो लिखेंगे गुना 10, 10 के बाद 1 बढ़ा देंगे 10 में, 11 बटे 2, 2 से काटेंगे ये 5 बार में कटेगा, 3 पचे 15, 15 गुना 11 ये होता है 165। यही हो गया इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर जो है 3 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 66 है श्रेणी 3, 5, 8, 13, 21, 34 का अगला पद क्या होगा। देखिए 3 में 5 को जोड़े तो अगला पद 8 प्राप्त हुई, 8 में 5 को जोड़े तो अगला पद 13 प्राप्त हुई, 13 में 21 को जोड़े तो अगला पद 34 प्राप्त हुई, 34 में 21 को जोड़ेंगे तो अगला पद जो है हमें 55 प्राप्त होगी। यही हो गया इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है। इस दोनों को जोड़े तो इतना प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 67 है 2 अंकों की अभाज्य संख्याएं जिनके दोनों अंक भी अभाज्य संख्याएं है की संख्या है। तो देखिए दोनों अंक अभाज्य संख्या हो, जैसे 23 होता है, 23 में जो होता है यहाँ लिखे 23, 23 का जो है दोनों अंक अभाज्य संख्या है। 23 के बाद लिखे 37, 37 3 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी है और 37 भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद लिखे 53, 53 में 5 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी है, दोनों मिल के भी अभाज्य संख्या हो रही है। उसके बाद 73 भी जो है 7 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। इस तरह से हम कह सकते हैं, सबको गिनेंगे 1 से लेके 100 तक में 4 गो अभाज्य संख्या। यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 है 2.002 गुना 15 प्लस 0.04705 प्लस 0.02295 को सरल करने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम गुना का क्रिया करते हैं। तो 2.002 गुना 15 करेंगे
तो 5 दूना 10 का 0 बच गया 1। अब 5 गुना 0 0, 5 दूनी 10। अब 1 से गुना करेंगे, ये 2 होता है, ये 0, फिर 0, ये 2, फिर लिखेंगे 0 2 1 3, 0 0 2 1 3। अब देखिए दशमलव के बाद ऊपर 3 अंक है, यहाँ लिखेंगे 1 2 3, तो दशमलव यहाँ हो जाएगा 30.030। ये गुना करने पर हुआ। अब इसमें लिखेंगे 30.030, उसमें जोड़ेंगे 0.0047005। उसके बाद जोड़ेंगे 0.02295। तो अपना मन से यहाँ 0 लगा सकते हैं। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 का 0 बच गया 1, 9 1 10 का 0 बच गया फिर 1, 9 1 10 का 0, 7 2 9 होता है, 1 10 का 0 बच गया 1, 4 2 6, 3 9, 1 10 का 0 बच गया 1 यहाँ लिखेंगे, यहाँ हो गया 30.1 इसको लिख सकते हैं। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 4 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 69 है, एक आयत का परिमाप 108 सेमी है। यदि इसकी लंबाई 34 सेमी है तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेमी में है। तो लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर लिखेंगे 108 सेमी। आयत का जो परिमाप होता है उसका सूत्र होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू एल प्लस बी लिखे। यह सूत्र होता है आयत के परिमाप का। लेफ्ट साइड सूत्र लिखे, राइट साइड उसका वैल्यू लिखे। देखिए लंबाई का जो वैल्यू है वो 34 सेमी दिया हुआ है, 2 इंटू 34 सेमी प्लस बी बराबर लिखेंगे 108 सेमी। तो यहाँ लिखेंगे 34 गुना 2 अर्थात 34 गुना 2 68 सेमी प्लस 2 गुना बी 2 बराबर लिखेंगे 108 सेमी। तब लिखेंगे 2b बराबर 108 सेमी माइनस 68 सेमी। तो ये अब घटाएंगे तो लिखेंगे 2b बराबर 0, 10 में से 6 जाएगा 4, 40 सेमी हुआ। फिर लिखेंगे b, 2b बराबर 40 सेमी हुआ तो फिर लिखेंगे b बराबर 40/2 अर्थात कटेगा तो ये होगा 20 सेमी। तो देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई जो है 34 सेमी दिया हुआ है और चौड़ाई हम 20 सेमी निकाले हैं, गुना लिखेंगे 20 सेमी। इस दोनों को गुना करेंगे तो ये होगा 680 सेमी स्क्वायर। यही हुआ इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 2 में दी हुई है।